देश में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मोदी सरकार विरोधियों के निशाने पर है और इस वक्त कांग्रेस संसदीय दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फिर कहा है कि इस सरकार के राज में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सांसदों से कहा है कि आंतरिक विरोध छोड़कर संगठन को मजबूत करना है और फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर। आशीष, सांसदों को सोनिया गांधी कड़ी मेहनत की सलाह तो दे रही हैं, लेकिन मोदी सरकार पर निशाना करना भी नहीं भूल रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कल केरला में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सीधे तौर पर निशाना साधा था मोदी सरकार पर, आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक अभी खत्म हुई है। उस बैठक में भी सोनिया गांधी ने यही कहा है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान, अब तक के कार्यकाल के दौरान कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक हिंसा के मामले बढ़े हैं और इसे पूरी सख्ती से निपटना होगा कांग्रेस पार्टी को। साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव करीब है, इसे देखते हुए पार्टी को दोबारा से संगठन को मजबूत करना होगा और एक बार फिर से देश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए बहुत अथक प्रयास करना है। कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से लाइन दी है पार्टी को। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कंचन कि उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो यूपीए की ही नीतियों को आगे बढ़ा रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाए सारे सांसद जितने चुन करके आए हैं और मतदाताओं से सीधा संपर्क साधें और कोशिश ये करें कि लोगों का भरोसा दोबारा से जीता जा सके। लेकिन बड़ी बात उनकी स्पीच में यही थी कि उन्होंने एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार की आलोचना की है सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के और आज सीधा आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान सांप्रदायिक हिंसाओं के मामले बढ़े हैं। जी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार यूपीए सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ा रही है, ये भी कह रही हैं सोनिया गांधी। आशीष कुमार सिंह तमाम जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता बने हुए हैं और सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी देने के लिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांप्रदायिक हिंसा की बढ़ती घटनाओं को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। हम कम से कम 15 दिन से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे और हम 2 बार स्पीकर से भी मिले कि ये जो राइजिंग इंसिडेंट्स है कम्युनल वायलेंस के, इसको किस ढंग से कंटेन किया जाए और क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है और ये खासकर बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद ही इतने क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। क्या उन फिरका परस्ती शक्तियों को कुछ ताकत मिला है कि ऐसे चीज़ों के लिए, और खास करके जो हर जगह उपचुनाव चल रहे हैं यानी बाई इलेक्शंस, उसके लिए भी ये हो रहा है। तो क्या इसके पीछे राज है, ये जानना ज़रूरी है। अगर इसी ढंग से चला तो आगे बहुत से बड़े चुनाव हैं, जैसे महाराष्ट्र में है, दूसरे जम्मू एंड कश्मीर में है, हरियाणा में है। इसीलिए हमको बहुत इस बारे में चिंता हुई है और वो चिंता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी प्रकट की है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को डिवाइड करके, लोगों में फूट डाल के, समाज में फूट डाल के अगर कोई पोलराइजेशन कर लेना चाहता है और वोटों की राजनीति करना चाहता है तो ये ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है और भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है।